अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं। पिछले हमने वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि रिलेशंस क्या चीज़ होती है और कैसे ये डिफाइन किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो पहली इसकी टाइप्स है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है? लेट आर बी आर रिलेशंस इज सेट ए, एक ऐसा रिलेशन जो कि सेट ए पर डिफाइंस किया जाता है, देन और इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये उस वक्त रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा जब इफ ए ऑर्डर पेयर ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। वो कहता है कि जब हमारे पास सेट ए दिया हो और उस पर उसके ये रिलेशंस गिवन हो, कोई रिलेशंस गिवन हो। एक हमारे पास सेट ए और उसके सारे रिलेशंस गिवन हो और उस रिलेशंस में इस पहले जो वन लिखा हुआ है इसका सेम ऑर्डर पेयर मौजूद हो। फॉर एग्जांपल ये भी टू का भी मौजूद हो, टू का टू से भी मौजूद हो, थ्री का थ्री से भी मौजूद हो और फोर का फोर से भी मौजूद हो। मतलब इनके अलावा भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इस सेट के मतलब इसमें हमारे पास वन टू थ्री एंड फोर एलिमेंट है और ये फोर के सेम ऑर्डर पेयर वन का वन से टू का ये लाजमी मौजूद होने चाहिए और इसके अलावा भी अगर मौजूद होंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास ये वाले मौजूद होंगे तो हम उस रिलेशंस को कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा रिलेशंस है, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रिलेशंस है, इसमें अब ये वाला जो रिलेशन मैंने बनाया ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्योंकि इसमें इसके सेम एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो अब ये वाला रिलेशन देखते हैं। इसमें वन का वन के साथ, इस सेट से वन का वन के साथ है, ठीक है, टू का टू के साथ है, नहीं है, थ्री का थ्री के साथ है और फोर का भी फोर के साथ है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन इस वजह से नहीं है क्योंकि ये इसमें टू का टू से ऑर्डर पेयर मौजूद नहीं है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। मैंने कहा कि सेम एलिमेंट्स उसमें लाजमी लाइज करने चाहिए, अगर उनके अलावा भी होंगे तो उसका कोई मसला नहीं होगा। तो इसके बाद ये एक और रिलेशन देखते हैं, ये वाला, कि अगर हमारे पास ये वन का वन के साथ भी है, टू का टू के साथ भी है और थ्री का थ्री के साथ भी है और फोर का फोर के साथ भी है, तो मतलब ये सेट ए का रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है। हमें ये नहीं पता करना कि इसके अलावा ये चार तो लाजमी होने चाहिए, इसके अलावा भी इसके अंदर कोई रिलेशन में लाइज करेगा ऑर्डर पेयर तो वो उसका कोई मसला नहीं है। इसके बाद एक और एग्जांपल, इसके बाद हमारे पास आता है कि इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है। अगर ये वाली प्रॉपर्टीज किसी रिलेशन में होल्ड नहीं करती, मतलब ये उसका सेम एलिमेंट्स उसके अंदर नहीं है, तो हम कहेंगे ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस होंगे। तो सिंपल है। इसके बाद हमारे पास आता है सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होता है। लेट आर बी आर रिलेशंस इन अ सेट ए, देन आर इज साइड टू बी आर सिमेट्रिक रिलेशंस इफ ए कोमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कोमा ए बिलोंग टू आर। वो कहता है अगर हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है ए वन और टू और उसका उल्टा ऑर्डर पेयर यानी कि बी और वन भी उस रिलेशन में होगा, तो ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशंस है। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है कि वन और टू है इसमें और इसका उल्टा क्या बनेगा, टू और वन, तो इसके अंदर ये टू और वन भी है। तो इस रिलेशंस को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशंस है। इस बात ये अगर इसके अंदर डायगोनल पेयर भी होंगे ये वाले, तो ये भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशंस कहलाएगा। ये भी हमारा क्या रिलेशंस कहलाएगा, सिमेट्रिक, क्योंकि वन का उल्टा तो वन वन भी बनेगा, टू का उल्टा मतलब वो टू टू भी बनेगा, तो ऐसे रिलेशन को भी हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। इसके बाद फाई का उल्टा क्या बनेगा, एक खाली सेट है तो उसमें कोई उल्टा होगा ही नहीं, तो ऐसे रिलेशन को भी हम, ये जो फाई है ये भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशंस की प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। इसके बाद ये कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होता है, ये वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो सारे एलिमेंट्स उल्टा आ जाते हैं, मतलब जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे उनके उल्टे प्रोसेस भी उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। इसके बाद आता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज साइड टू बी एंटी सिमेट्रिक इफ ए
comma B belong to R and B comma A belong to R, then A is equal to B। तो ये स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास ए कोमा बी, हमारे पास एक ए और बी बिलोंग कर रहे हैं आर में, और बी भी ए में, बी कोमा ए भी बिलोंग कर रहा है आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो उसको देन ए बराबर होना चाहिए बी के। इसका क्या मतलब है? वो कह रहा है, उसके कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है 1 और 2, तो उसका उल्टा पहली बात इसमें लाइज नहीं कर, 2 और 1 इसमें नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो वो ए और बी के बराबर होगा। इस बात को ज़रा समझिए कि हमारे पास वो कह रहा है कि ए कोमा बी अगर बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन में, तो उसका बी कोमा ए उसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए। अगर उसमें वो बिलोंग करेगा तो वो सेम होगा, मतलब ये 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, इस तरह सेम होगा। तो ये इसमें इसका उल्टा भी बिलोंग कर रहा है, तो मतलब ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। एंटी, तो इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं, ये वाला एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। दूसरी एग्जांपल में वो कहता है कि R1 एक रिलेशन है जिसके अंदर हमारे पास ये R1 एक रिलेशन है, इसके अंदर 1 और 2 है, इसका उल्टा है 2 और 1 नहीं है। तो 3 और 4 है, इसका उल्टा है नहीं है। तो ये 3 एंड 3 है। वो कहता है कि हमारे पास अगर 1 और 2 है तो इसका उल्टा नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वो सेम होगा, यानी कि 3 और 3 होगा। तो ये भी एक हमारे पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। तो अब ये भी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट्स हैं और वो सेम है। तो इसके बाद आता है एसिमेट्रिक रिलेशन। एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज साइड टू बाय एसिमेट्रिक रिलेशन। ये बहुत ही आसान है। वो कहता है कि अगर हमारे पास एक रिलेशन हो ए कोमा बी, तो वो ए बिलोंग कर रहा हो आर में से, और बी कोमा ए बिलोंग नहीं करना चाहिए आर में। तो बहुत ही ईजी आएगी। ये हमारे पास एक सेट है, इसके कुछ ये रिलेशंस है R1, तो ये 1 और 2 है, तो 2 और इसमें 1 नहीं होना चाहिए। 2 और 3 है, और 3 और 2 इसमें नहीं होना चाहिए। ऐसा रिलेशन जिसके उसके उल्टा प्रोसेस, मतलब उसके ऑर्डर पेयर उल्टा करने से जो बनते हैं वो उसके अंदर नहीं लाइज करें, तो वो उस रिलेशन को हम बोलेंगे कि ये हमारे पास कौन सा रिलेशन है? ये हमारे पास एसिमेट्रिक रिलेशन है। इसके बाद ये रिलेशन देखें, 1 और 2 है और 2 और 1 भी है, तो मतलब ये एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 1 और 2 ऑर्डर पेयर इसके अंदर लाइज करेंगे, तो इसका उल्टा इसके अंदर तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये इसके अंदर लाइज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। इसके बाद ये आता है कि इसके अंदर ये डायगोनल भी ऑर्डर पेयर नहीं होने चाहिए। एसिमेट्रिक के अंदर ये डायगोनल ऑर्डर पेयर जिनके सेम होंगे, तो वो भी हमारा एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी हेल्पफुल रही होगी। जज़ाकल्लाह खैर।